हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनिया पर। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो होगा, सो लेट्स स्टार्ट। आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेटेड विद जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपने क्लास 9th में और क्लास 10th में भी पढ़ा है, उसको जब आप जीरो के इक्वल कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आपको मिलता है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। Zeros of that quadratic polynomial are the solutions of the corresponding quadratic equation। देखिए, जिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है, तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। आइए आगे देखते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको आपने क्लास 9th में भी सीखा हुआ है। इसके अलावा क्लास 10th के चैप्टर 2 में भी मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को अच्छे से यूज किया है। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, एंड द थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी विल फोकस ऑन सेकंड एंड थर्ड मेथड। हम इन दोनों मेथड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एज फर्स्ट मेथड इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लासेस एंड चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ्स। इस चैनल पर जो चैप्टर 2 के लिए, क्लास 10th के चैप्टर 2 के लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज किया हुआ है, उसको डिस्क्राइब किया है, उसको समझाया हुआ है अच्छे से। तो इसलिए हम इन दोनों मेथड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए चैप्टर को एक फ्लो चार्ट के थ्रू एनालाइज कर लेते हैं। फ्लो चार्ट फॉर द चैप्टर। देखिए, इस चैप्टर में क्या होगा, या तो आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से गिवन होगी, या फिर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा। अगर आपको पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो आप इन 3 मेथड्स में से किसी एक मेथड को अप्लाई करके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप किसी एक मेथड को अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन बाय एनी वन ऑफ द 3 मेथड्स आप फाइंड करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। और इतना सा इस चैप्टर में करना है। हो सकता है कि आपको जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दी हुई हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से गिवन ना हो, तो आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा। उस वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप इक्वेशन फ्रेम करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फ्रेम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसको फिर वन ऑफ द मेथड्स में से उसको सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। इतना सही ये चैप्टर है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। सॉल्व 3x² प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हमें सॉल्व करना है बाय ऑल द 3 मेथड्स। तो पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आइए इससे इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसके लिए जो सेकंड स्टेप हमारा बनेगा सॉल्यूशन का, वो ये है कि जैसे कि क्लास 9th में भी आपने ये पढ़ा हुआ है, क्लास 10th के चैप्टर 2 में भी ये डिस्कस किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी से कवर करेंगे। हमने इस 10x को इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो, और जो स्प्लिटिंग टर्म्स हैं उनका जो एडिशन है वो 10x के इक्वल हो। तो देखिए, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, एंड मिडिल टर्म को हमने 6x प्लस 4x के फॉर्म में चेंज कर दिया। और देखिए, इनका एडिशन 10x है और इनका मल्टीप्लिकेशन 24x² है, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। देखिए, 3 8 जार 24 एन x², वो यहाँ पर भी आएगा, हमें 24x² मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में अगर मैं कॉमन लूंगा, तो फर्स्ट 2 टर्म में 3x कॉमन आएगा और ब्रैकेट के अंदर हमें x + 2 मिलेगा। लास्ट 2 टर्म्स में हमें +4 कॉमन आएगा और ब्रैकेट के अंदर में हमें दोबारा जो है x + 2 मिल जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट हमें कॉमन मिले, इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे और इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ एक ब्रैकेट बना के लिख लेंगे। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू -4/3 और यहाँ से x की वैल्यू -2 में मिल जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन ही आ गए। देखिए, आप जानते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, तो ये 2 जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ऐसा कह दीजिए, ये ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 सॉल्यूशंस हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही जीरो के इक्वेट करके बनती है। इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कहे जाते हैं। आइए दूसरा मेथड देख लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए, इस मेथड में कंपल्सन ये है कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है, x² वाला जो टर्म होता है, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो इस कोफिशिएंट को 3 से 1 बनाने के लिए हम इसे थ्रू आउट 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, सेकंड स्टेप में मैंने ऑल स्टेप्स को 3 से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 10 के नीचे 3 आ गया, 8 के नीचे 3 आ गया, एंड इज इक्वल टू 0। 0/3 0 ही होता है। अब क्या करना है हमें कि ये जो हमारा x वाला टर्म है, जहाँ पे x की पावर 1 है, उसका जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है, x² का नहीं, x का जो कोफिशिएंट है,
उसका हाफ का स्क्वायर, इस कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, तो इसका हाफ होगा 10/6, उसका स्क्वायर हमें ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। किस में? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। देखिए ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, जैसा यहाँ तक एज इट इज मैंने उतारा हुआ है। बस ये जो x का कोफिशिएंट है इसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी किया हुआ है और माइनस भी किया है। अगर हम सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट उसका फॉर्म चेंज हो गया है। अभी जो ये एक्सप्रेशन है सेम एक्सप्रेशन ये है, बस इसका फॉर्म चेंज हो गया है क्योंकि मैंने इक्वल क्वांटिटी ऐड करी और माइनस करी, और वो क्वांटिटी क्या है? x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करा है और माइनस करा है। अब हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म रखना है और जो x वाला टर्म है वो भी हमें रखना है, और जो हमने ये जो ऐड और माइनस करे थे इसमें एडिशन वाला टर्म हमें इनके साथ रख लेना है, यानी कि इसे हमें रखना है यहाँ पर, इसको यहाँ पर रखना है एडिशन वाले टर्म को, और ये x वाले टर्म को। ये जो हमारा 8/3 था ये राइट हैंड साइड में जाएगा, और ये जो हमने x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस करा था ये भी राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो ये और ये टर्म लास्ट राइट हैंड साइड में चले जाएंगे और ये 3 टर्म्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। अगर आप इससे गौर कीजिए तो ये x प्लस वाई या फिर समझ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहाँ पर a हमारा x है और b हमारा 10/6 है। देखिए इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। और मैं यहाँ पे बता दूं, अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पर अगर माइनस होता x वाला टर्म, अगर जैसे इतना अगर आपने इतने स्टेप्स कर लिए, इतने स्टेप्स अगर आपने परफॉर्म कर लिया और उसके बाद इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है, तो अगर यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर यहाँ पे प्लस है x वाले टर्म में तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर a हमारा x है, b हमारा देखिए बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ये इस b और इस a के लिए प्लस 2ab है। अगर यहाँ माइनस होता तो इस a और इस b के लिए माइनस 2ab होता। तो फिलहाल ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 9 बनेगा, जो कि 1/9 होगा। अब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा, और 1/9 का जो अंडर रूट है वो प्लस माइनस 1/3 आएगा, जबकि यहाँ से स्क्वायर अब हट चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे, एक प्लस 1/3 से माइनस होगा, प्लस 1/3 में से माइनस होगा 5/3, और एक माइनस 1/3 में से माइनस होगा 5/3, यानी इस प्लस माइनस में से ये 5/3 माइनस होने वाला है। देखिए 5/3 तो माइनस ही हुआ है, बट एक बार प्लस 1/3 में से माइनस हुआ, एक बार माइनस 1/3 में से माइनस हुआ है। तो यहाँ से हमारे x के 2 सॉल्यूशंस आएंगे, एक ये और एक ये। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें -4/3 और x की वैल्यू -2 मिलेगी। ये वही वैल्यूज है जो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 3 to 4 स्टेप्स में मिली थी, और ये लॉन्ग प्रोसेस जो कि 5 to 6 स्टेप्स का है उसको भी परफॉर्म करने के बाद हमें सेम आंसर्स मिले हैं। इसमें क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारा जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे हमें 1 बनाना होता है, उसके बाद हमने जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है, माइनस करना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें वहां पर देखना होता है, बाकी टर्म्स को हमें राइट हैंड साइड में ले जाना होता है। फर्दर 2 to 3 स्टेप सॉल्व करके हमारे को 2 जीरोज मिल जाते हैं उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, ऐसे कह लीजिए, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें 2 सॉल्यूशन मिल जाते हैं। आइए थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यहाँ पर जो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है उसके कोफिशिएंट्स यूज होते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। तो अगर हमें a b c क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स पता हो तो इस फॉर्मूले में रखकर हमें x के 2 वैल्यूज मिल जाती हैं। तो देखिए b माइनस b, तो b हमारा 10 था तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जस्ट a b c की वैल्यूज आपने इस फॉर्मूले में रखनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -10 प्लस माइनस, और ये पूरा सॉल्व होकर हमारा अंडर रूट 4 आएगा, जो कि बाद में हमारा प्लस माइनस 2 आंसर आने वाला है। तो x की वैल्यू होगी -10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 और -10 -2। देखिए एक बार ये +2 होगा, एक बार -2 होगा, तो -10 प्लस 2 -10 -2 डिवाइडेड बाय 6। तो एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये होगी, तो यहाँ से हमारी x की 2 वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू -4/3 और x इज इक्वल टू -2। अब देख लीजिएगा तो तीनों मेथड से हमारी सेम वैल्यूज आई है। तो यहाँ पर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। आइए रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड दो अलग अलग मेथड नहीं है। एक्चुअली ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ही एक स्पेसिफिक केस है, ये कह लीजिए, या फिर ये क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का लास्ट स्टेप है। किस तरीके से, आइए ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द लास्ट स्टेप ऑफ द जनरल केस ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते करते हम जिस लास्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, इस मेथड को यूज करके जिस हम लास्ट स्टेप पर पहुंचेंगे वही लास्ट स्टेप हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, जबकि हम किसी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हों इस मेथड से। सो लेट्स डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमें एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। नाउ वी विल सॉल्व दिस जनरल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अभी जस्ट हमने डिस्कस भी करा है कि हमें इस a को यहाँ से गायब करना है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम इसे थ्रू आउट a से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ऐसे ही रखना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज रखना है, सेकंड टर्म एज इट इज रखना है, थर्ड टर्म एज इट इज रखना है, और सेकंड टर्म के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, इस एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और माइनस करना है, और बाकी हमें सेम रखना है। उसके बाद इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ हमें एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। बाकी 2 टर्म्स को हमें राइट हैंड साइड में ले जाना है। एक्चुअली हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म रखना है, एक्स वाला टर्म रखना है, और जो हमने ऐड और माइनस करे उसमें एडिशन वाला टर्म रखना है। बाकी 2 टर्म्स को हमें राइट हैंड साइड में ले जाना है। जबकि एक जनरल केस चल रहा है, यहाँ पर a, b और c के वैल्यू वेरिएबल वैल्यूज हैं, कोई स्पेसिफिक वैल्यूज हमारे पास a, b, c की नहीं है। ये एक जनरल केस डिस्कस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, ये x हमारा a बनता है और स्क्वायर के अंदर जो हमारा वैल्यू होता है वो हमारा b बनता है, यानी b हमारा यहाँ पर b अपॉन 2a है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस b का क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस होता तब यहाँ माइनस आता। बाकी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस c अपॉन a, और इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर आएगा, माइनस में a से अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, तो 4ac यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स इसको अगर आप सॉल्व करते हैं एलसीएम वाले मेथड से तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है। अब यहाँ से आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो जब अंडर रूट लगेगा तो नीचे वाला टर्म जो है ये कंप्लीट स्क्वायर टर्म है, तो ये तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2a इसका वैल्यू हो जाएगा, जबकि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसमें अंडर रूट यहाँ पे अभी रहेगा। तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए कोई भी अंडर रूट की वैल्यू जो आती है वो प्लस माइनस में आती है। अंडर रूट 4 अगर आप करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, तो इसी तरीके से अगर इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो जो भी वैल्यू हमें मिल रहा है वो प्लस माइनस में मिलेगा। तो ऊपर तो अंडर रूट ओपन नहीं होगा, नीचे हमारा 4a स्क्वायर पे अंडर रूट ओपन होके 2a आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू प्लस में है और सेम वैल्यू हमारे पास माइनस में भी है, तो एक बार प्लस में से ये माइनस होगा और एक बार माइनस वाले एक्सप्रेशन में से ये माइनस होगा, दोनों बार b अपॉन 2a माइनस होना है राइट हैंड साइड में जाके। तो देखिए माइनस b अपॉन 2a, ये तो इधर आके माइनस हो गया, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इधर आके माइनस हो गया, और प्लस माइनस दिस वैल्यू। अब यहाँ से माइनस ये 2a हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा देखिए ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया किसी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, और करते 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 हमें पता है ये हमें सॉल्यूशन तक ले जाएगा। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के वैलिड स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करें, तो करते करते हमें x की वैल्यूज जो मिलेंगी वो वैल्यूज हमें x की वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी। तो देखिए ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यानी x की वैल्यूज हमें इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मिल जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जनरल केस का लास्ट स्टेप है। आइए नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस कर लेते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम रूट्स फाइंड करते हैं, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, जो x की वैल्यूज हमारे पास आती हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से हैं, वन ऑफ द 3 मेथड्स में से, तो उसके हमें अगर नेचर पता करना हो कि उन रूट्स के नेचर क्या होंगे तो कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें आपको ये जो वैल्यू दिख रही है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं।
इसकी वैल्यू को सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि हमारे जो x की वैल्यूज हैं वो किस प्रकार की होंगी, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 है, देन x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होगा। देखिए अगर ये 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो हमारी x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a आएगी, यानी x की दोनों वैल्यूज यही होंगी माइनस बी अपॉन 2a, यानी c का कोई रोल नहीं होगा। जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें b और a यूज करके हमें माइनस बी अपॉन 2a करके हमारे पास x के 2 रूट्स मिल जाएंगे, और वो रूट्स दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस वाली कंडीशन तो यहाँ पे 0 हो गई ना, वो वैल्यू तो आ ही नहीं रही है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों इक्वल रूट्स हमें मिलेंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी एनी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए, तो मान लेते हो पॉजिटिव वैल्यू p है कोई, यहाँ पे हमें p कोई वैल्यू मिली, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके p हमें मिल रहा है। देन x की वैल्यूज क्या होंगी, माइनस बी प्लस में p डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी माइनस में p डिवाइडेड बाई 2a एंड अंडर रूट p। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस में अंडर रूट p डिवाइडेड बाई 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस में अंडर रूट p डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए p वैल्यू चूज करी है, जो कि कोई एनी पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो x की मेरे को 2 वैल्यूज मिल रही हैं, और दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट रूट्स हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, देन रियल रूट्स वुड नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाता है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को हम रियल रूट्स के लिए सॉल्व नहीं कर सकते। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व नहीं किया जा सकता अगर आप रियल नंबर्स के डोमेन में वर्क कर रहे हैं। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, नेगेटिव है, देन रियल रूट्स वुड नॉट एग्जिस्ट बट कॉम्प्लेक्स रूट्स स्टिल एग्जिस्ट। ये कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, विच यू विल लर्न इन क्लास 11th चैप्टर 5, जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके एक चैप्टर है, वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पर समझने को मिलेगा। फिलहाल आपको रियल रूट्स के साथ डील करना है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस कंडीशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो दोनों डिफरेंट होंगे। इस कंडीशन में भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, वो इक्वल होंगे। तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स 3 प्रकार के हैं। इक्वल रूट्स वाली कंडीशन है जो कि ये है, डिफरेंट रूट्स वाली कंडीशन है वो ये है, और रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे वो कंडीशन हमारे पास ये है। You may be told to first find the nature of roots for the given quadratic equation। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपको ये कहा जाए कि भाई पहले आप ये पता करें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए किस तरह के रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन वहां पर अप्लाई हो रही है, वैलिड है। देन सॉल्व इट। एक बार हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाए तो हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व भी कब करना है, इफ यू गेट द कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, यानी इन दोनों कंडीशन में आप सॉल्व करेंगे। लेस देन 0 वाली कंडीशन में आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, तो आप रियल रूट्स आपको फाइंड करने, तो रियल रूट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो आप सॉल्व ही क्यों करेंगे। तो कई बार आपको पहले से ये बोला जाता है कि पहले आप पता करें कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, और अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आप सॉल्व करें। अगर लेस देन वाली कंडीशन आ जाती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि वो कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स ही आपको डील करनी है। आइए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ kx ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इसके लिए आएगा वो 0 के इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं a b और c को डिस्टिंक्ट वैल्यूज के फॉर्म में यहाँ पर देख सकता हूँ। तो कि मेरा एक a यहाँ पर k होगा, b यहाँ पर माइनस 2k है और c यहाँ पर 6 है। सिंस रूट्स आर इक्वल फॉर द अबो इक्वेशन, क्योंकि इस अबो इक्वेशन के लिए
इस इक्वेशन के लिए या फिर इस इक्वेशन के लिए रूट्स इक्वल रूट्स है हमारे पास, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी। दिस इंप्लाइज 4k स्क्वायर माइनस 24k, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसके 0 के इक्वल हो गया, यानी 4k स्क्वायर 24k हो गया, k स्क्वायर 24k डिवाइडेड बाय 4 हो गया, यानी कि 6k। k स्क्वायर 6k के कब इक्वल होगा? तो एक तो हमारे पास ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल माने कि हमें इंट्यूशन से ही पता चला कि अगर हम x की वैल्यू k की वैल्यू 1 रखें, 0 रखें, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और 6 इंटू 0 0 होगा। तो k की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है कि k से k कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पर एक k अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करेगा, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है? 6 हो सकती है। तो k की वैल्यू एक तो 6 हो सकती है और दूसरी k की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अगर एक k कटेगा 6 टाइम्स 6k, एक k कटेगा तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 6 आएगी। तो या तो k की वैल्यू 6 हो सकती है या फिर k की वैल्यू 0 हो सकती है। दो सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर। आइए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज दिस, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। देखिए ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो इस वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास कंडीशंस गिवन है उस टू स्क्वायर्स के लिए। हमारे पास दो स्क्वायर्स की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि उन दोनों स्क्वायर्स के एरियाज का सम ये है और उन दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, वो 24 मीटर है। तो ये दो कंडीशंस हमें इस वर्ड प्रॉब्लम में टू स्क्वायर्स के लिए गिवन है। तो देखिए स्क्वायर से तो उनकी कुछ साइड्स होगी, तो हम पहले साइड अज्यूम कर लेते हैं। लेट द साइड्स ऑफ बिगर स्क्वायर x मीटर, साइड्स ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर y मीटर। तो हमें अज्यूम तो करना पड़ेगा, स्क्वायर के लिए हम साइड्स से ही तो इनिशिएट करेंगे, तो हमने साइड्स अज्यूम कर ली। अब हम इनके पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन एरियाज की है, सम ऑफ एरियाज। तो पहले का एरिया एक्स स्क्वायर होगा, दूसरे का एरिया वाई स्क्वायर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। देखिए ये एरियाज हैं और उनका सम कितना है, ये गिवन है। एंड अब ये दूसरी कंडीशन है, ये पहले का पैरामीटर है, दूसरे का पैरामीटर है और ये 24 इनके डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने 4y माइनस 4x क्यों नहीं करा। देखिए हमारा जो डिफरेंस ऑफ पैरामीटर है वो पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब हम ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। इट मीन्स हमें ग्रेटर हमारा जो बिगर स्क्वायर है उसके पैरामीटर में से स्मॉलर स्क्वायर के पैरामीटर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पैरामीटर की जो डिफरेंस की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 करना पड़ेगा हमको। तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिख ली। अब देखिए यहाँ पर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए x एंड y, जबकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो सिंगल वेरिएबल में हम इस चैप्टर में सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंगल वेरिएबल में बनाने के लिए हम यहाँ से x को y की टर्म्स में या फिर y को x की टर्म्स में लिख देंगे और फिर उस एक्सप्रेशन को यहाँ पर अप्लाई करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंगल वेरिएबल में ले जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये टू वेरिएबल्स में, इसे हमें सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है और वो हम यहाँ से कुछ इनपुट्स लेके चेंज कर देंगे। तो देखिए अगर मैं 4 कॉमन लूँ और डिवीजन में ले जाऊँ तो 6 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x मेरा इक्वल है 6 प्लस वाई के। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, जहाँ पर x होगा मैं वो ये वैल्यू रख दूंगा। तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो ये 3 टर्म्स आएंगे प्लस ये वाई स्क्वायर और ये वैल्यू। अब यहाँ से ये वाई वाई ऐड हो गए 36 एंड 12y और ये वैल्यू। अब यहाँ से क्योंकि मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, राइट हैंड साइड में 0 रखना है, तो ये सब वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी और ये सॉल्व होके एट लास्ट मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। आप इसे देखिएगा किस तरीके से प्लस माइनस हुआ है जस्ट, और ये वैल्यू मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को ये मिल जाएगी। अब यहाँ पर मेरे को a वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा, y का कोफिशिएंट b होगा और जो विदाउट वेरिएबल वैल्यू है वो हमारी c होगी। तो a b c मेरे को यहाँ से पता चल गए। ये मैंने इसलिए पता करे क्योंकि मैं इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को a b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं करा है, देखिए कैसे, मैं एक बार थोड़ा सा इसे रिव्यू कर देता हूँ दोबारा। ये मेरे को वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी, तो मैंने क्वेश्चन को इनिशिएट करा,
आंसर को इनिशिएट करा और मैंने बिगर स्क्वायर और स्मॉलर स्क्वायर के लिए साइड वैल्यूज ले ली। उसके बाद मैंने दोनों कंडीशन एरिया की और पेरीमीटर की कंडीशन लगा दी। पेरीमीटर की कंडीशन से मैंने एक एक्स को वाई की टर्म्स में लिखा और स्क्वायर वाली कंडीशन में मैंने उसको पुट कर दिया ताकि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की हो जाए। उसको फर्दर मैंने 2 to 3 स्टेप सॉल्व करा और मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में मिल गई, जहां पर मेरे को ए बी और सी पता चल गई। फिर मैंने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने ए बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज रखी, आप इसे देखिएगा, और ये सॉल्व होके मेरे को y इक्वल टू -6 + 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12 मीटर वैल्यू मेरे को मिल गई। तो एक वैल्यू तो मेरे को ये मिली, देखिए यहाँ +-900 है, √900 है, तो मेरे को जो अंडर रूट की जो वैल्यू मिलेगी वो +30 और -30 मिलेगी। तो +30 के लिए मेरे को y की वैल्यू 12 मीटर मिल गई और y इक्वल टू मेरे को -18 मीटर भी मिलेगा। लेकिन y है क्या, y स्मॉलर स्क्वायर की साइड है और साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को तो हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास y के लिए a की वैल्यू वैलिड है और इस y के लिए हमको अब x निकालना है। तो x के लिए एक्सप्रेशन ये रहा 6 + y, यानी कि 6 + 12, तो मेरे को x की वैल्यू 18 मीटर मिल गई। तो x और y की वैल्यू ये मेरे को मिल गई। ये ग्रेटर सर्कल सर्कल नहीं, ये ग्रेटर स्क्वायर की यानी बिगर स्क्वायर की हमारे को साइड वैल्यू है और ये स्मॉलर स्क्वायर की साइड वैल्यू हमें मिल गई और यही हमें फाइंड करनी थी। अगर आप इस वर्ड प्रॉब्लम को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करते तो भी आपको यही वैल्यूज मिलती। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस सिंगल वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट चैप्टर को कवर करने की कोशिश की और मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से आती है और 4-5 क्वेश्चंस इनफ नहीं होते, सफिशिएंट नहीं होते किसी भी कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।